Hello girls, I'm Diksha Upadhyay and I'm your computer teacher. Girls, as we all know that coronavirus means COVID-19 growing rapidly day by day. But we can avoid this disease by adopting some safety measures and follow the instruction given by our government. So girls, take care of yourself, maintain social distancing, stay home and stay safe. So girls, in this difficult time, we can communicate through internet and continue our study. So now we will start our. So girls, let's start our today's topic, and our first chapter is input output devices, and our first topic is computer system. Computer is a machine that works on electricity, and it can be compared to a magic box that can do a variety of jobs. कंप्यूटर एक मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करती है, और इसे हम एक मैजिक बॉक्स से भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे वर्क को करता है। कंप्यूटर न कि सिर्फ एक काम करता है बल्कि वैरायटी ऑफ जॉब्स करता है कंप्यूटर आर नॉट कन्फाइंड टू ऑफिसेज ओनली, दे कैन बी सीन एवरीवेयर अराउंड अस। देखो, कंप्यूटर जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर का वर्क जो है वो सिर्फ ऑफिस तक ही रहता है। कंप्यूटर सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि हम इसे हर जगह देखते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं शॉप्स में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, बैंक्स में, एयरपोर्ट्स में, एज वेल एज़ रेलवे स्टेशन, सब जगह कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। ये बहुत फास्ट वर्किंग करते हैं और हमें 100% एक्यूरेट रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है। मतलब कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर आजकल कंप्यूटर का यूज़ नहीं किया जाता है। हर एरिया में, हर फील्ड में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ कंप्यूटर की जो वर्किंग होती है वो बहुत फास्ट होती है, और जो भी हम इस पे वर्किंग करते हैं उसका जो रिज़ल्ट हमें, जो आउटपुट हमें प्रोवाइड उससे रिसीव होता है वो 100% एक्यूरेट रहता है, मतलब कि 100% सही होता है। नाउ अ कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म्स 3 बेसिक फंक्शंस। एक कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो 3 बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इनपुट मतलब जो डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं वर्क करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, कंप्यूटर उस पर्टिकुलर डाटा को प्रोसेस करता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। एंड प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिज़ल्ट हमें फाइंड आउट होता है, एक फाइनल रिज़ल्ट जो हमें फाइंड आउट होता है, दैट इज़ अवर आउटपुट। जैसा कि आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। हम सबसे पहले डाटा देते हैं, उसकी प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग होने के बाद जो हमें फाइनल रिज़ल्ट मिलता है, दैट इज़ आवर आउटपुट। एंड दिस इज़ द वर्किंग साइकिल ऑफ अ कंप्यूटर। सो गर्ल्स, नाउ वी विल टेक एन एग्जाम्पल। हम इनपुट प्रोसेस आउटपुट जो होती है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट जो होती है, उसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से और ज़्यादा इजीली अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट, मान लीजिए हमको क्या करना है, एक मैंगो शेक रेडी करना है। तो मैंगो शेक रेडी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनपुट के लिए हम लोग मैंगो पल्प लेंगे, शुगर लेंगे और मिल्क लेंगे। अब इन तीनों चीज़ों को हम मिक्सर ग्राइंडर में, जो हमारा एक मिक्सर ग्राइंडर का जो भी एक हमारे पास रहता है, यूटेंसिल होता है जो डालने का, उसके अंदर हम इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके इसको डाल देंगे। नाउ मिक्सर ग्राइंडर में ये सारी जो चीज़ें होंगी वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगी। अच्छे से ब्लेंड होने के बाद जो ब्लेंड हुआ वो हमारी प्रोसेस हो गई। सबसे पहले हमने उसमें इनपुट डाला था मैंगो पल्प, शुगर एंड मिल्क। अब ये तीनों चीज़ें आपस में ब्लेंड होने के बाद, तो जो ब्लेंड हुआ है ये तीनों आपस में, ये हमारी प्रोसेस हो गई। और इस प्रोसेस के बाद जो हमको फाइनल आउटपुट मिला, हमारा मैंगो शेक रेडी हो गया। तो जो मैंगो शेक हमारा रेडी हो गया है, दैट इज़ अवर आउटपुट। तो बेटा, कंप्यूटर जो होता है वो भी इसी तरीके से वर्किंग करता है। सबसे पहले हम उसे इनपुट देते हैं, उसकी प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग होने के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है, जो हमें फाइनल रिजल्ट होता है, वो हमारा आउटपुट कहलाता है। जैसे कि हमने इस एग्जांपल में देखा कि हमने मैंगो पल्प, शुगर, मिल्क डाला, और ये सारी तीनों जो चीज़ें थी ये ब्लेंड हो गई, और ब्लेंड होने के बाद हमें मैंगो शेक मिल गया। तो कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो भी कुछ इसी तरीके से वर्किंग को करता है और आउटपुट प्रोवाइड करता है। अब हम इसे एक और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसा कि हमें पिक्चर में दिख रहा है, क्ले रखा हुआ है, और एक बच्चा है। एक बच्चा क्ले से क्या कर रहा है, टॉयज़ बना रहा है। तो जो क्ले हुआ वो हमारा इनपुट हो गया। जो एक बच्चा है, जो चाइल्ड है, वो क्या कर रहा है, खेल रहा है क्ले से। ठीक है, अब उसने क्या करा है, उसका जो खेलना हुआ वो प्रोसेस हो गई। अब उसने इनपुट लेकर, मतलब क्ले लेकर, उसने उस क्ले से टॉय बना लिया। ठीक है, तो इनपुट क्या हो गया, क्ले इनपुट हो गया। जो बच्चा खेल रहा था
वो प्रोसेस हो गई हमारी। अब बच्चे ने खेल के जो टॉयज़ बनाए हैं तो दैट इज़ अवर आउटपुट। टॉयज़ जो हमारा आउटपुट हो गया, जो हमें टॉयज़ मिले हैं, दैट इज़ कॉल्ड अवर फाइनल रिजल्ट एंड दैट इज़ कॉल्ड अवर आउटपुट। बस आई होप कि आप सभी को इनपुट प्रोसेस आउटपुट अच्छे से समझ में आ गया होगा इन दो एग्जाम्पल से। जो दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए इनपुट प्रोसेस आउटपुट को समझने के लिए, तो यही प्रोसेस कंप्यूटर इसी तरीके से वर्क करता है। इनपुट देने के बाद प्रोसेसिंग करता है एंड देन हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। मीन्स कंप्यूटर सिस्टम जो है वो वर्क किस तरीके से करता है। इनपुट आउटपुट तो हमने समझ लिया, प्रोसेसिंग भी हमने समझ ली। अब हम लोग ये जानेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम वर्क कैसे करता है। द कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कैन टच एंड सी आर कॉल्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट हेल्प्स हार्डवेयर टू वर्क इन अ डिज़ायर्ड मैनर। जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं। तो बेटा जो हार्डवेयर हमें दिख रहे हैं, हार्डवेयर मतलब वो जिन्हें हम लोग टच कर सकते हैं, जिन्हें हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, तो वो हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। कि हार्डवेयर ये हो, जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो मॉनिटर है एंड जो कीबोर्ड है इन्हें हम देख सकते हैं, ठीक है, तो ये सब हमारे हार्डवेयर कहलाएंगे। और सॉफ्टवेयर वो होते हैं जैसे कि हमें लिनक्स एंड MS वर्ड, रेड चैट, ये सब जो हमें दिख रहे हैं बेटा, ये हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोग कोई गेम खेलते हैं, तो जो गेम आप खेलते हैं जिस कंप्यूटर से, वो कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, ठीक है। हेडफोन्स का अगर आप लोग यूज़ करते हैं वो भी हार्डवेयर हो गया। और जो गेम आप लोग रन करते हैं, जो गेम आप लोग प्ले करते हैं, वो जो गेम है वो आपका क्या हो गया? वो गेम आपका सॉफ्टवेयर हो गया। सो नाउ विल टॉक अबाउट इनपुट डिवाइसेस। बट उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि इनपुट क्या होता है। व्हाट इज़ इनपुट? डाटा और इंस्ट्रक्शन इंटर्ड इनटू मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। मतलब क्या होता है? जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर इंटर होता है, वो जो डाटा होता है, वो जो इंस्ट्रक्शन होती है, वो क्या कहलाता है? हमारा इनपुट कहलाता है। अब इनपुट डिवाइस क्या कहलाते हैं? इनपुट डिवाइस इज़ एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउज यूज़र टू इंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। मतलब इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं थ्रू विच वी इंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। मतलब कि जिन डिवाइसेस के थ्रू हम लोग एक कंप्यूटर को, एक सिस्टम को डाटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसके बाद जो कंप्यूटर होता है उस पर प्रोसेस करके हमको आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो जिनके थ्रू हम लोग डाटा देते हैं वो हमारे इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट इनपुट डिवाइसेस। द डिवाइसेज थ्रू विच वी इंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड अवर इनपुट डिवाइसेज। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, अब हम कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में आगे और पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग कीबोर्ड के बारे में पढ़ते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है, जैसा कि हमको पिक्चर में दिख रहा है। सभी ने देखा होगा कि ये कीबोर्ड होता है। अ कीबोर्ड इज़ यूज्ड टू टाइप डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। The commonly used keyboard has 104 keys which can be divided into many groups based on their function। मतलब जैसा कि हम सभी जानते हैं, जैसा हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इसी को कीबोर्ड बोलते हैं। कीबोर्ड को डाटा और इंस्ट्रक्शन को टाइप करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो भी हम कंप्यूटर को डाटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं वो हम कीबोर्ड के थ्रू ही टाइप कर सकते हैं। कीबोर्ड में बहुत सारी कीज़ होती हैं, जैसे कि हमें दिख सकती है पिक्चर जो है उसमें हम देख सकते हैं, या अगर हमारे पास कीबोर्ड अवेलेबल है तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। टाइपिंग अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ होती है, कंट्रोल कीज़ होती है, फंक्शन कीज़ होती है, नेविगेशन कीज़ होती है और न्यूमेरिक कीपैड कीज़ भी होती हैं। तो ये सारी जो कीज़ होती है ये कीबोर्ड के अंदर अवेलेबल होती है। इसमें हम लोग इसको प्रैक्टिकली और ज़्यादा अच्छे से हम लोग इसको समझ सकते हैं कीज़ को, कि कीज़ का क्या डिस्क्रिप्शन होता है। जैसे कि हम सभी ने देखा है कीबोर्ड जो होता है उसमें टाइपिंग कीज़, कंट्रोल कीज़, फंक्शंस कीज़, नेविगेशन कीज़, न्यूमेरिक कीज़, ये सारी कीज़ अवेलेबल होती हैं। टाइपिंग कीज़ जो होती है इसमें अल्फ़ाबेट कीज़ इसे कहा जाता है और नंबर कीज़ भी इसमें होती है। उसके बाद कंट्रोल कीज़ जो होती है इसमें कंट्रोल, अल्ट, ये सारी कीज़ इसमें होती है। और फंक्शंस कीज़ जो होती है उसमें F1, F2, F1, 2 इस सारी तरीके की कीज़ इसमें अवेलेबल होती हैं। So now our next input device is a mouse. So now we will talk about mouse. A mouse is a small pointing device with 2 or more buttons on its top.
and as we move the mouse, the pointer also move the same. भी हम माउस को मूव करते हैं, माउस का जो पॉइंटर होता है वो भी सेम डायरेक्शन में मूव होता है. इट इज़ यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ अ पॉइंटर टू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट इन ओपन फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन अ सिस्टम. मतलब जब भी हम लोग एक सिस्टम में वर्क करते हैं तो जो भी हमारी एक पर्टिकुलर मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करने के लिए माउस का यूज़ किया जाता है. और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सबको पता है कि जब हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो अगर हमको कोई पर्टिकुलर फ़ाइल हमारी ओपन करनी रहती है या फिर कोई पर्टिकुलर फ़ोल्डर हमें ओपन करना रहता है तो ये सब हम लोग माउस की हेल्प से ही कर सकते हैं. और इट इज़ आल्सो यूज्ड टू ड्रॉ पिक्चर्स. जैसा कि हम सभी को पता है कि पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए भी माउस का यूज़ किया जाता है. जैसे कि आप सभी भी जब भी कंप्यूटर पे, जैसे मान लीजिए अगर आप लोग कोई ड्राइंग करते हैं और कोई पेंटिंग बनाते हैं तो इसके लिए भी माउस का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए भी माउस का यूज़ किया जाता है. तो ये सारे जो यूजेस मैंने बताए हैं माउस का, हम ये इन सब के लिए माउस का यूज़ किया जाता है. Now we will talk about scanner. Scanner is a device that reads text or pictures printed on a paper and translate the information into a form that computer understand. स्कैनर, जैसा कि हम सभी देख सकते हैं, स्कैनर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है. स्कैनर क्या होता है? स्कैनर एक डिवाइस होता है. जैसे मान लीजिए हमारे पेपर पर कोई भी टेक्स्ट या कोई भी पिक्चर्स हमारे पेपर पर प्रिंटेड है और तो स्कैनर क्या करता है, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को और उस पर्टिकुलर पिक्चर को जो भी एक प्रिंटेड पेपर पर होती है उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट कर देता है उस फॉर्म में जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके. ये एक ज़ेरॉक्स मशीन की तरह काम करता है कि मतलब जो भी हम इससे एक पेपर देते हैं उस पर जो भी पिक्चर होती है या जो भी टेक्स्ट होता है वो एज़ इट इज़ उसे प्रिंट कर देता है. हालांकि हम कंप्यूटर में ये जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग. एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्कैनर: फ्लैट बेड स्कैनर, शीट फेड स्कैनर एंड हैंडहेल्ड स्कैनर. 3 तरीके के स्कैनर्स होते हैं: फ्लैट बेड स्कैनर, शीट फेड स्कैनर एंड हैंडहेल्ड स्कैनर. नाउ आवर नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज़ डिजिटल कैमरा. A digital camera is used to take photographs and record videos. Videos taken with the digital camera are stored in a memory chip inside the camera. डिजिटल कैमरा क्या होता है? डिजिटल कैमरा का यूज़ किया जाता है फ़ोटोग्राफ्स लेने के लिए, वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए. और जो भी फ़ोटोज़ और जो भी वीडियोज़ हम लोग डिजिटल कैमरा में लेते हैं तो वो डिजिटल कैमरा में एक मेमोरी चिप होती है. उस मेमोरी चिप के अंदर वो पर्टिकुलर फ़ोटोज़ और वो पर्टिकुलर वीडियोज़ जो भी हम लोग लेते हैं डिजिटल कैमरा से वो स्टोर हो जाता है. देन द डिजिटल कैमरा इज़ प्लग्ड इनटू द कंप्यूटर एंड द इमेजेस वीडियोज़ आर ट्रांसफर टू द कंप्यूटर. और फिर क्या करते हैं हम लोग कि हम लोगों ने डिजिटल कैमरा में जो भी फ़ोटोज़, जो भी वीडियोज़ और जो भी फ़ोटोग्राफ्स हमने ली हैं वो मेमोरी चिप के अंदर, जो कैमरा के अंदर जो मेमोरी चिप होती है वो उसमें स्टोर हो जाती है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे कंप्यूटर में उस डिजिटल कैमरा को प्लग्ड करके, कनेक्ट करके हम लोग जो भी इमेजेस होती है, जो भी वीडियोज़ होती है उनको हम लोग ले सकते हैं, हमारे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं उस पर्टिकुलर इमेज को, पर्टिकुलर वीडियोज़ को. और फिर हम लोग उस पर्टिकुलर वीडियोज़ और इमेज और फ़ोटोग्राफ्स को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं. सो गर्ल्स, डिजिटल कैमरा के बारे में हमने बात की एंड होप यू ऑल अंडरस्टैंड. नाउ यू रिपीट इट. ओके. आज का हमारा जो चैप्टर था इसमें हमने पढ़ा है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, हमारे चैप्टर का नाम है. एंड हमने पढ़ा है कंप्यूटर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. इनपुट डिवाइसेस हमने कुछ पढ़े. नाउ इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट more input devices as well as our output devices, and we also learn about central processing unit. So we will meet in our next video. So girls, stay home and stay safe.